बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी बदल देने वाली रूहानी दस्ती। बैतुल खला में रोने से सख्त गुरेज करें। ऐसा करना शयातीन को खुली दावत देना है कि वो आपके जिस्म में दाखिल हो जाएं या वो आपके जिस्म को पकड़ लें। वॉशरूम गंदे रहें तो रिज़्क या शादी में देर होती चली जाती है। ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ती जाती हैं। बग़ैर सबब गम और अफसुर्दगी का एहसास होता है और तशन्नुद या मिर्गी तक कोई भी बीमारी हो सकती है। उम्मीद है हमारे तमाम भी देखने और सुनने वाले दोस्त और अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। अक्सर देखा गया है कि कुछ घर ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा किसी न किसी तकलीफ और परेशानी में ही मुब्तला नजर आते हैं। कभी बीमारी, कभी तंगदस्ती, कभी लड़ाई झगड़ा, कभी रोज़ी में तंगी का रोना रो रहे होते हैं। आज हम उन असबाब पर गौर करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या असबाब हैं जिनकी वजह से ये तमाम मसाइल किसी भी घर में पैदा हो सकते हैं। साथ साथ हम बात करेंगे उन एहतियातों की जिन पर अमल करने के बाद हम हर किस्म के शैतान से बच सकते हैं, उनके असरात से बच सकते हैं, जादू जिन्नात से बच सकते हैं। बुरी जो कुव्वतें होती हैं, बुरी कुव्वतों के हमारे जिस्म पर, हमारे कारोबार पर, हमारी औलाद पर, हमारे घरेलू माहौल पर, हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी पर और ज़िंदगी से जुड़े हर लम्हे और हर चीज़ से उनके असरात को कैसे दूर किया जा सकता है। उम्मीद है अगर आप जैसा बताया जाए वैसा अमल करें तो इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा महसूस होगा और आपकी ज़िंदगी में मौजूद जो बड़ी बड़ी परेशानियां हैं वो परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। गुसल खाना और बैतुल खला यानी वॉशरूम, इससे मुतालिक चंद ज़रूरी हिदायत, क्योंकि ये बीमारियों, परेशानियों, तकलीफ़ों के पैदा होने का एक बहुत बड़ा सबब बनता है। चुनाचा अरब के मशहूर आलिम डॉक्टर आइज़ बिन अब्दुल्ला अल-करनी की एक फ़िक्र अंगेज़ तहरीर है जिसका तर्जुमा हम पेश कर रहे हैं। आप फरमाते हैं कि चंद काम कर लीजिए, आपके जिस्म से मनफी तवानाई का खात्मा हो जाएगा और आपके शयातीन कमज़ोर पड़ जाएंगे। मनफी तवानाई यानी अगर किसी ने आप पर जादू किया है या आपके जिस्म पर जिन्नात के या नज़र बद के या किसी भी इस किस्म के असरात मौजूद हैं जिससे आप बीमार हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, उनको ख़त्म करने का तरीका वो बताते हैं कि बैतुल खला की सफाई पर कोई समझौता नहीं करें और बैतुल खला को मुस्तकिल बुनियादों पर साफ सुथरा और बदबू से पाक रखिए। रात को सोने से पहले बैतुल खला को साफ करने का ख़ुसूसी एहतमाम कीजिए। बैतुल खला का दरवाज़ा हर वक्त और मुस्तकिल बुनियादों पर बंद रखने का एहतमाम कीजिए। बैतुल खला में कपड़े उतार कर लटके ना रहने दीजिए। एक रात के लिए लटके रहने वाले कपड़ों में जितनी मनफी तवानाई भर जाती है इसका खात्मा तकरीबन नामुमकिन है और कम से कम 72 घंटे धूप में लटकाने से कुछ खलासी यानी कुछ कमी मुमकिन है। तो बैतुल खला में अमूमन ऐसा होता है कि हम अपने कपड़े उतार कर टांग देते हैं। डॉक्टर आइज़ ने इसे सख्त मना किया कि जो कपड़े उतार कर वॉशरूम में लटका दिए जाते हैं उनके अंदर बुरे असरात, बुरे जिन्नात या उनकी बुरी तवानाई दाखिल हो जाती है और जब हम कपड़ों को पहनते हैं तो उन कपड़ों के ज़रिए वो हमारे जिस्म में दाखिल हो जाती है। तो इससे ख़ुसूसी तौर पर अपने आप को और अपने घर वालों को बचाइए। मैले कपड़ों को हमेशा बैतुल खला से बाहर किसी टोकरी में रखने का एहतमाम कीजिए। बैतुल खला में अतर ना रखिए और ना ही इसमें खुशबू वगैरह का इस्तेमाल कीजिए। बैतुल खला में रोने से सख्त गुरेज करें। ऐसा करना शयातीन को खुली दावत देना है कि वो आपके जिस्म में दाखिल हो जाएं या वो आपके जिस्म को पकड़ लें। वॉशरूम गंदे रहें तो रिज़्क या शादी में देर होती चली जाती है। ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ती जाती हैं। बग़ैर सबब गम और अफसुर्दगी का एहसास होता है और तशन्नुद या मिर्गी तक हो सकती है। हर तीसरे दिन अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोलिए और घर में सूरह बकरा की रिकॉर्डिंग चलाइए। आपको बज़ाते खुद अपने और अपने घर वालों में बेहतरी महसूस होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक घर से शयातीन और जरासीमों को भगाने के लिए कलौंजी की धुनी दीजिए। घर में जगह जगह शीशे आवेज़ा ना कीजिए। घर में ऐसी जगह हरगिज़ ना बैठिए जहाँ से अभी अभी कोई उठकर गया हो। ऐसा करने से उस बंदे के साथ अगर असरात होंगे, कोई बुरी चीज़ होंगी तो वो आपके जिस्म में दाखिल हो सकती हैं। इसलिए किसी के भी उठ के जाने के फ़ौरन बाद उसकी जगह पर
بیٹھنے سے ہمیشہ گریز کیجیے۔ جاگنے پر لمبی لمبی سانسیں لیجیے اور اٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھیے۔ رات میں سونے کا ایک مستقل وقت مقرر کر لیجیے اور سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت بھی نہ چھوڑیے۔ اس کی تلاوت کیجیے یا سنیے، یہ سورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اور نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت سے آپ اور جنت کے درمیان صرف موت کا حائل ہونا باقی رہتا ہے۔ اس لیے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا بھی نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے اپنی برکت اور خیر ہمیں عطا فرمائے، آمین۔